अवतीर्णौ सकारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदेश्वरौ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दौ दो भजे। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। उसमें एक करताल होगा, खोलिए अलमारी, उसके बगल वाला, हाँ सबसे सामने, हाँ। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य लक्ष्मीकांत, जय जय नित्यानंद वल्लभ एकांत, जय जय वैकुंठ ईश्वर न्यासीराज, जय 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 भक्त समान। जय जय पतित पवन गौरचंद्र, जय पतित ज्ञान देह हृदय तुम्हार पद दंड, ठीक है, थैंक यू। तो आज श्री चैतन्य भागवत के बढ़ाइए मत, हाँ, अंत्य लीला अंत्य खंड का प्रथम अध्याय आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। क्या हुआ, बोलिए। हरि बोल। इस अध्याय में, प्रथम अध्याय में, इस अध्याय से लेकर भगवान श्री गौर हरि के द्वारा सन्यासी के रूप में दिव्य उन्माद में श्री नाम प्रचार प्रधान अंत्य खंड का प्रारंभ हुआ है। इस अध्याय में महाप्रभु के द्वारा श्री केशव भारती के निकट से सन्यास ग्रहण के बाद उस रात को कटुआ में बिताना मुकुंद को कीर्तन आरंभ करने के लिए आज्ञा प्रदान करना, भारती को प्रेम दान एवं उन्हें साथ लेकर नीलाचल की ओर यात्रा करना, नवद्वीप वासियों का विरह एवं आकाशवाणी, राढ़ देश में प्रवेश, पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए अचानक पूर्वी दिशा की ओर गति परिवर्तन, सची माता एवं भक्त वृंद को सांत्वना प्रदान करने के लिए नित्यानंद को नवद्वीप भेजना, फुलिया नगर में प्रभु के आगमन की वार्ता को सुनकर नवद्वीप वासियों का वहां आ जाना, शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के मंदिर में गमन, शिशु अच्युतानंद के मुख से तत्व कथा श्रवण,
नित्यानंद सहित नवद्वीपवासी भक्तगणों का शांतिपुर में आगमन, अद्वैत के मंदिर में प्रभु का अद्भुत कीर्तन नृत्य विलास एवं विष्णु के सिंहासन के ऊपर बैठकर अपने मुख से निज तत्व प्रकाश आदि घटना समूह और मुख्य रूप से विवृत हुआ है। तो जो पॉइंट्स मैंने बताए ये सारे घटनाक्रम जो है वो इस अध्याय में, प्रथम अध्याय में बताया जाएगा। लक्ष्मीकांत श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, नित्यानंद के एकांत बल्लभ की जय हो, न्यासी राज बैकुंठ के ईश्वर की जय हो, भक्त समाज की जय हो, पतित पावन गौर चंद्र की जय हो। मेरे हृदय में अपने जुगल चरण कमलों का दान दीजिए हे प्रभु। भाइयों, जिस प्रकार से गौरचंद्र नीलाचल आ पहुँचे वह शेष खंड की कथा एकाग्रचित से सुनो। श्री चैतन्य महाप्रभु नाम पड़ गया अभी सन्यास के उपरांत। इधर बैठने जाइए सामने। और अब श्री चैतन्य महाप्रभु, पिछले अध्याय में हमने चर्चा किया था कि महाप्रभु ने सन्यास लिया है ना, कटवा में श्री केशव भारती जी से। और सन्यास लेने के उपरांत श्रीमन महाप्रभु की इच्छा थी कि वो वृंदावन जाएंगे, तो वृंदावन न जाकर नित्यानंद प्रभु ने उनको डाइवर्ट करके फिर से शांतिपुर लेकर आए। और वहाँ पर माता सची से मिलते हैं और फिर माता सची का एक विशेष अनुग्रह है, आग्रह करती हैं कि तुम वृंदावन मत जाओ, नीलाचल में निवास करो। तो फिर महाप्रभु 7 या 8-9 दिन अराउंड रह के शांतिपुर में फिर वहाँ से माता की आशीर्वाद लेकर जगन्नाथपुरी धाम की लीला पहुँचते हैं, है ना। तो उन्हीं लीलाओं को, और वहाँ पर जाते हैं फिर जगन्नाथपुरी में, नीलाचल जिसको बोलते हैं, जगन्नाथपुरी और नीलाचल एक ही स्थान है। वहाँ पर जाकर कौन कौन सी लीला किया महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में। अभी तक तो आप लोग नवद्वीप की लीला का वर्णन सुन रहे थे, लेकिन अंत खंड में अब नीलाचल की कुछ लीलाओं का भी वर्णन सुनेंगे। वैकुंठ के अधीश्वर प्रभु संन्यास ग्रहण करने के पश्चात उस रात कंटक नगर में ठहरे। तो जिस दिन संन्यास हुआ उस दिन जब शाम हो गई तो उस रात संन्यास की रात महाप्रभु कटवा में ही रुके। मतलब उसी दिन नहीं गए नीलाचल, एक दिन तो रुके वहाँ रात में। शेष खंड कथा भाई सुनाए कचीते, नीलाचल गौर चंद्र आइला जे माते। करिया संन्यास वैकुंठेर अधीश्वरा, से रात्रिया छिला प्रभु कंटक नगरा। करिले न मात्र प्रभु संन्यास ग्रहण, मुकुंदेर आज्ञा हैल करिते कीर्तन। बोल बोल बलि प्रभु आरंभिल नित्य, चतुर्दी के गाइते लगिला सब भीत्य।
सासहास स्वेद कंप पुलक हुंकार, न जानी कहते कहे अनंत विकार। कोटि सिंह प्राय जेन विशाल गर्जन, आछड़ देखिते भय पाए सर्वजन। को नदी के दंड कमंडलुआ पड़ीला, निज प्रेमे वैकुंठेर पति मत हईला। नाचिते नाचिते प्रभु गुरु रे धरिया, आलिंगन करिले न बड़ तुष्ट हैया। संन्यास ग्रहण करने के तुरंत बाद प्रभु ने मुकुंद को कीर्तन करने की आज्ञा प्रदान की। बोल बोल कहकर प्रभु ने स्वयं नृत्य करना आरंभ कर दिया। मुकुंद जी को बोले कि आप कीर्तन कीजिए, गाइए। वो गाने लगे तो खुद नाचने लगे और सारे भक्तों को बोले कि आप लोग भी नाचो, जोर से नाचो और कीर्तन करो। संन्यास के बाद और जब महाप्रभु कीर्तन में नाच रहे थे तो श्वास, हंसी, स्वेद, कंप, पुलक, हुंकार, ये सब अष्ट सात्विक विकार होते हैं जो प्रेम की अवस्था को प्राप्त करने पर प्रकट होते हैं लक्षण सब शरीर में। न जाने कितने ही अनंत विकार दिखाई देने लगे। लगभग करोड़ों सिंहों की भांति विशाल गर्जन हो रहा था। पछाड़े देखकर सभी भयभीत हो रहे थे। पछाड़ देखकर, पछाड़ मतलब पछाड़ खा के गिर जाना। हाँ, वो नाचते नाचते धड़ाम से धरती पे गिर जाते थे पूरा, है ना, नाचते नाचते भाव में पछाड़ खा के गिरते थे। तो जितने लोग खड़े थे वो भयभीत हो जाते थे, अरे कुछ हो न जाए इनको। वैकुंठ के पति निजी प्रेम में ऐसे मत हो गए कि उनके दंड और कमंडल न जाने किस ओर जा गिरे। तो संन्यास के बाद दो चीज़ मिलता है, एक दंड और एक कमंडल। तो शुरू में तो पकड़े थे, लेकिन एक बार जब नाचना शुरू किए तो कहाँ डंडा गया और कहाँ कमंडल, उसका कोई ज्ञान नहीं रहा। ऐसे नाच रहे थे महाप्रभु प्रेम में। ये सन्यासी का जनरली ट्रेडिशनल वे में उस समय तक जो सन्यासी होते थे, सन्यासी मतलब सीरियस आदमी, नाचना, गाना, रोना, हंसना, ये सब से ऊपर, ये सब माया समझा जाता था। शंकराचार्य चैतन्य महाप्रभु से पहले सन्यास का मतलब नाच नहीं सकते आप, गाना, नाचना, ये सब मायावादी सन्यासियों के लिए माया है ये, है ना। लेकिन महाप्रभु पहले ही दिन से शुरू कर दिए नाचना गाना। पहले भी था, उसको कंटिन्यू किए, चेंज नहीं किए। पहले जैसे नाचते थे सन्यास के बाद भी उसी तरह से नाचते। यानी कि अब मैं थोड़ा सीनियर हो गया हूँ, थोड़ा अगर स्पेशल स्टेटस को नहीं हो जाता है कई बार। अब मैं नाचूंगा तो क्या सोचेंगे। दैट्स ओके, बट मेन चीज़ है कि महाप्रभु के हृदय में इतना प्रेम आता था ना कीर्तन सुन के, कृष्ण नाम कीर्तन में, तो कंट्रोल के बाहर था, आउट ऑफ कंट्रोल था। तो यहाँ बता रहे कि नृत्य करते करते प्रभु ने बड़े ही संतुष्ट आनंदित चित्त से गुरु का आलिंगन किया।
केशव भारती जी को गले लगा लिए आलिंगन, सन्यास गुरु को नाचते नाचते। रहने दीजिए प्रभु, क्या कर रहे हैं? प्रभु का कृपापूर्ण आलिंगन पाकर भारती में उसी क्षण प्रेम भक्ति का उदय हो गया। वैसे तो गुरु बनाया था केशव भारती जी को चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन जगत प्रिय पंदे जगत गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु तो जगत गुरु हैं, सारे गुरुओं के गुरु हैं। केशव भारती जी को आलिंगन किए और कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिए आलिंगन करके। वो चीज बता रहे हैं, कृष्ण प्रेम का उदय हो गया केशव भारती के हृदय में जब गले लगाए तो। घुमाकर दंड और कमंडल को दूर फेंकते हुए, ऐसे घुमा के सुकृतिवान भारती हरि हरि कहकर नृत्य करने लगे। वो भी फेंक दिए। चैतन्य महाप्रभु तो पहले ही फेंक चुके थे, अभी कौन फेंका? केशव भारती जी। वो भी घुमा घुमा के बाद में देखें, अभी नाचना है। महाप्रभु ने जब गले लगाया, आलिंगन किया, तो केशव भारती जी भी वो भी फेंको, क्योंकि हाथ में रहेगा तो कैसे नाचेंगे, है ना। बाद में देखेंगे दंड कमंडल। मतलब इतना भाव विह्वल हो गए और हरि हरि कहकर नृत्य करने लगे। वो भी नाचने लगे। कौन? केशव भारती। सुध बुध प्रेम रस में भारती का बाहरी सुध बुध नहीं रही और अंत में अपने वस्त्रों को बिना संभाले वे लोटपोट होने लगे। धरती पे धूल में ही लौटने लगे केशव भारती। ऐसा आलिंगन किया महाप्रभु ने। हमें भी हो जाए कभी तो क्या सुंदर, कभी अगर ऐसा सौभाग्य हो जाए, महाप्रभु की दृष्टि भी पड़ जाए। भारती को देखकर प्रभु में कृपा उदित हो गई थी। सभी जन पुकार पुकार कर हरि हरि कहने लगे। संतुष्ट चित्त प्रभु गुरु के संग नृत्य करते रहे। चारों वेद और ध्यान के माध्यम से जिन्हें देख पाना बहुत कठिन है, उनके साथ सन्यासी श्रेष्ठ भारती नृत्य कर रहे हैं। चारों वेद पढ़िए। जिस ईश्वर को समझने के लिए लोग क्या करते हैं? वेद पढ़ते हैं। जिस ईश्वर को देखने के लिए लोग ध्यान करते हैं हजारों हजारों वर्षों तक, हैं? केशव भारती जी कितने सौभाग्यशाली। वो ईश्वर आज उनके सामने उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं। जब व्यक्ति सामने ही है तो किस पे ध्यान लगाएंगे? समझ में आ रहा है? कितने सौभाग्य की बात है। अनंत ब्रह्मांड नाथ जिनके शिष्य के रूप में लीला कर रहे थे, उन केशव भारती के चरणों में मैं असंख्य बार नमस्कार निवेदन करता हूँ। इस प्रकार से वैकुंठ के अधिपति ने सारी रात गुरु के साथ नृत्य किया। सारी रात नाचते रहे दोनों। आइया प्रभुरायनु ग्रहालिंगाना भारतीर प्रेम भक्ति हैला तखना। पाक दिया दंड कमंडलू दूरे फेली। सुकृति भारती नाचे हरि हरि बोली। बाह्य दूरे गेला भारतीर प्रेम रसे।
गड़ा गड़ी जाए वस्त्र ना सम्हारे से। भारती रे कृपा हैल प्रभुर देखिया, सर्वगण हरि बोले डाकिया डाकिया। संतोषे गुरुर संगे प्रभु करे नृत्य, देखिया परम सुखे गाए सब भृत्य। चारि वेद ध्याने जारे, देखिते दुष्कर तार संगे साक्षाते नचैन्य शिवर। केशव भारती पदे बहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ शिष्य रूप जार। अनंत ब्रह्मांड नाथ जिनके शिष्य बन गए हैं, कितना सौभाग्य है। किसका? कैसे भारती? हाँ, केशव भारती का बहुत बड़ा सौभाग्य, साधारण शिष्य नहीं मिला है। कौन शिष्य मिला है? हैं अनंत ब्रह्मांड नाथ भगवान। तो ठीक है, तो यहाँ पे भगवान भी लिख सकते थे, लेकिन भगवान नहीं लिख रहे। लिख रहे अनंत ब्रह्मांड नाथ, वो भगवान जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। मालिक, मालिक बन गया शिष्य। जैसे किसी इसका मान लीजिए सुंदर मोहन के शिष्य बन जाए अगर नरेंद्र मोदी, जस्ट थिंक कितना ब्रांड फेमस हो जाएगा। आप अपने ऐसे ही पॉपुलर हो जाएंगे सारे वर्ल्ड में, है कि नहीं? ये सब नहीं। और हम आपके शिष्य बन जाएंगे तो क्या कुछ पॉपुलर नहीं हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कौन शिष्य बन रहा है ना। शिष्य से कभी कभी गुरु फेमस हो जाता है। अगर फेमस शिष्य हो तो यहाँ पे तो भगवान है, और वो जैसे ही सारी सृष्टि में खबर पहुँच जाती है मीडिया से। व्यक्ति जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपको कवरेज मिलेगा, है कि नहीं? मीडिया कवरेज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु केशव भारती जी के सिद्ध शिष्य बने, केशव भारती पॉपुलर हुए मीडिया कवरेज में आ गए, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, है ना? लाइक दैट। इसलिए श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, केशव भारती पदे बहु नमस्कार। केशव भारती जी के चरणों में मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, बहुत बार, कई बार नमस्कार कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों के नाथ को उन्होंने अपने शिष्य के रूप में प्राप्त कर लिया है। आप लोग एक दो डिवोटी भक्त बना देंगे ऐसे तो कितना खुशी होता है। अरे मैंने 2 लोगों को, 2 IITian को भक्त बना दिया, नहीं बोलते भक्त लोग, 2 IIT डिवोटी भक्त बनाया प्रभु का। IIT है यहाँ पे भगवान ही शिष्य बने। यही मात्र सर्वरात्रि गुरुर संहाति, नित्य करिले न वैकुंठे रायाधिपति। आप फास्ट जा रहे हैं, स्लो जाना चाहिए ना, तो कथा में भागने से स्लो बजते हैं, बजाने में फास्ट भागना पड़ता है। प्रभात हईल प्रभु
बाह्य प्रकाशिया चलिले न गुरु स्थाने विदाय लइया। यही मत सर्वरात्रि गुरुर संहति। गुरुर संहति मतलब गुरु जी के साथ। इस प्रकार से सर्वरात्रि मतलब पूरी रात गुरु जी के साथ क्या कर रहे हैं? नृत्य कर ही लेना, नाचते रहे। गुरु जी के साथ नाचते रहे हैं। कौन? वैकुंठेर अधिपति, जो वैकुंठ के अधिपति हैं। अधिपति मतलब शासक, राजा। वैकुंठ के राजा हैं, वो किसके साथ नाच रहे हैं? केशव भारती जी के साथ, गुरु जी के साथ। और पूरी रात नाचे। कभी नाचे पूरी रात? हम लोग 15 मिनट नाचे तो पसीना पसीना हो जाता है कि नहीं, थक जाते हैं। महावर पूरी रात नाचे और केशव भारती और सारे भक्त भी नाच रहे होंगे। फिर रात में पूरी रात बीत गई, सोए नहीं रात में। इस वर्णन से ऐसा लगता है कि महाप्रभु सोए नहीं रात में, पूरी रात नाचते रहे। प्रभात हईले प्रभु, फिर प्रभात हो गया। क्या हो गया? प्रभात। प्रभात मतलब सवेरा, सुबह। सुबह हो गया नाचते नाचते। तो भाव में डूबे हुए थे पूरी रात। अब भाव में थे, अब शरीर में बाहर बाहरी एक्सटर्नल कॉन्शसनेस में आते हैं, बाहरी चेतना जिसको बोलते हैं, बाह्य चेतना में आते हैं। सुबह आते हैं, पूरी रात अंतर चेतना में रहते हैं। चलिले न गुरु स्थाने विदाय लइया। अपने गुरु जी केशव भारती जी के पास गए, जहाँ बैठे हुए थे। कटवा गए होंगे आप लोग तो, वहाँ पे देखे होंगे केशव भारती जी का कमरा जहाँ बैठते हैं केशव भारती। वहाँ गए और उनसे विदाई लेने के लिए गए कि हमें अब आज्ञा दीजिए जाने का, जाने का समय आ गया, अब जा रहा हूँ, संन्यास दीक्षा हो गया, अब जा रहा हूँ। अरण्ये प्रविष्ट मुनि हईमु सर्वथा, प्राणनाथ मोर कृष्ण चंद्र पाई जाता। अरण्ये प्रविष्ट मुनि हईमु सर्वथा, प्राणनाथ मोर कृष्ण चंद्र पाई जाता। कह रहे हैं कि अरण्य प्रविष्ट मुई हईमु सर्वथा। अरण्य में अब जाऊंगा। अरण्य मतलब जंगल। क्या? जंगल। क्या अब मैं जंगल में जाऊंगा, शहर में नहीं रहूंगा। अरण्य प्रविष्ट मुई हईमु सर्वथा, वो इसी में रहूंगा हमेशा, सिटी में नहीं, गांव में नहीं, घर में नहीं, अरण्य में। क्यों? बोले कि ऐसे स्थान पर ही मैं अपने ऐसे स्थान पर रहूंगा जहाँ पे मैं अपने प्राणनाथ, प्राणनाथ कौन है महाप्रभु के? हाँ, भगवान श्री कृष्ण, कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र ऐसे स्थान पर रहूंगा जहाँ पे मैं अपने प्राणनाथ को प्राप्त कर सकूं साधना करके। हैं? तो कहाँ पे प्राणनाथ? बोले जंगल में। गुरु बोले आमी चलिबे तुम्हा संगे, থাকিবো তোমার साथे संकीर्तन रंगे। गुरु जी बोले अच्छा तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। केशव भारती जी बोले मुझे भी अपने साथ ले लो, मैं भी चलूँगा आपके साथ। आमी ह चलिबो तुम्हा संगे, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ।
तुम्हारे साथ और थाकी वो मतलब रहूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा और दिन रात संकीर्तन में नाचूंगा। तुम्हारे साथ है संकीर्तन रंगे, संकीर्तन के रंग में रंग जाऊंगा। कृपा करी प्रभु संगे लैले नाताने, अग्रे गुरु करियाच लीला प्रभु बानी। चैतन्य महाप्रभु के हम बता रहे हैं कि महाप्रभु ने बहुत कृपा किया केशव भारती जी के ऊपर। बोले ठीक है चलिए साथ में, उनको आगे किया, खुद पीछे उनके पीछे पीछे चल दिए। हाँ, वन में चल दिए। तबे चंद्रशेखर आचार्य को लेकरी, उच्चेश्वरे कांदी देला गिला गौर हरि। गृह चला तुमी सर्वा वैष्णवेर स्थाने, कहियो सवारे आमी चलिलाम बानी। तब चंद्रशेखर आचार्य कोलेकरी चंद्रशेखर आचार्य को अपनी गोद में बिठा ली। किसको? चंद्रशेखर आचार्य गोद में बिठा ली, अपनी गोद में बैठ जाओ। गोद में बिठाकर ऊंचे स्वर में क्रंदन करने लगे। जो कौन? महाप्रभु कहने लगे कि तुम घर चले जाना, गृह चलो तुम घर चले जाओ, मेरे साथ मत चलो, तुम घर चले जाओ। और वहाँ जाकर सारे वैष्णव को सबको कहना कि मैं वन की ओर चल पड़ा हूँ, संन्यास लेकर वन की ओर चल पड़ा हूँ, तुम घर लौट जाओ, दुखी मत होना, तुम्हारे हृदय में मैं प्रतिपल बंदी हूँ। कहाँ बंदी हूँ? हृदय में। किसको बोल रहे हैं? चंद्रशेखर आचार्य। चंद्रशेखर आचार्य नया नाम, केशव भारती नया नाम आया था चंद्रशेखर आचार्य। कहते कि आप जाइए, घर चले जाइए, दुखी मत होना, मैं तुम्हारे हृदय में प्रतिपल बंदी रहूँगा। बंदी कैदी होता है, बंद हो जाता है। मैं तुम्हारा कैदी हूँ हृदय में, तुम्हारे हृदय में बंदी रहूँगा मैं। बोले तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारा नंदन हूँ, हर जन्म में तुम्हारे साथ मेरा प्रेम का संबंध है। उन चंद्रशेखर से इतना कहते ही ठाकुर चल दिए, इतना बोलकर निकल गए। चंद्रशेखर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। विरह में कृष्ण की अचिंत्य शक्ति समझ में नहीं आती, इसलिए ही उस प्रकार के विरह में विक्षोभ में भी प्राणों की रक्षा हो जाती है। एक क्षण में चेतना प्राप्त करके श्री चंद्रशेखर तुरंत ही नवद्वीप के लिए चल पड़े। महाप्रभु आगे निकल गए, चंद्रशेखर आचार्य नवद्वीप के लिए चल पड़े। फिर चंद्रशेखर नवद्वीप में आए और सबको कहा कि प्रभु ने वन की ओर प्रस्थान किया है। चंद्रशेखर के मुख से यह समाचार सुनकर भक्तजन आर्तनाद पूर्वक क्रंदन करने लगे। कोटि मुख होने पर भी उन सब के विलाप और अनुताप का वर्णन नहीं किया जा सकता। अद्वैत बोलोए मोरा न रहे जीवाना, बिदरे पाषाणे काष्ठ सुनी से क्रंदन।
अद्वैत सुनिवा मात्र हईला मूर्छित प्राण नाही देहे प्रभु पड़िला भूमित सची देवी शोके रही लेना जड़ा हैया कृत्रिम पुतली जेना आछे दंडाइया भक्त पत्नी जारयत पतिव्रता गण भूमिते पड़िया सबे करे न कीर्तन अद्वैत बोलो यार की कार्य जीवाने सेहेनो ठाकुरा मोरा छाड़िला जखाने। अद्वैताचार्य क्रंदन करने लगे, रोने लगे, कहते हैं मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है, मतलब मैं अब नहीं जीऊंगा। महाप्रभु चले गए, अब मैं जीऊंगा नहीं। उस क्रंदन को सुनकर पत्थर और लकड़ी सब पिघलने लगे। जब अद्वैताचार्य प्रभु कीर्तन कर रहे थे, पत्थर पिघलने लगे, लकड़ी पिघलने लगे। अद्वैत सुनने मात्र से ही मूर्छित हो गए। जैसे ही सुनाया चंद्रशेखराचार्य ने जाकर कि महाप्रभु वन की ओर चले गए, न सुन के ही मूर्छित हो गए और अपने प्राणहीन शरीर सहित भूमि पर गिर पड़े। प्रविष्ट हईमु आजी सर्वथा गंगाय दिने लोके धरिबे चली मुनिषाय हे माता विराहेश काला भक्तगण सबार हईला बड़ा चिता चाटन। शोक के कारण श्री शची देवी जड़ कृत्रिम गुड़िया की भांति खड़ी की खड़ी रह गई। जैसे बनावटी गुड़िया दुकान में खड़ी रहती है, वैसे सची माता दुख में खड़ी थी। भक्त पत्नियां, भक्तों की पत्नियां और जितनी भी पतिव्रताएं थी, वे सब भूमि पर गिरकर क्रंदन करने लगी। अद्वैत कहने लगे, जब उन जैसे ठाकुर ने मुझे छोड़ दिया तब जीवन और किस काम का रह गया। आज निश्चित रूप से मैं गंगा में प्रविष्ट हो जाऊंगा। दिन में लोग पकड़ लेंगे, इसलिए मैं रात को जाऊंगा। अद्वैताचार्य जी बोले, दिन में तो जाऊंगा तो लोग पकड़ लेंगे, इसलिए छुप के जाऊंगा, रात में जाकर डूब जाऊंगा गंगा में। जीवन का क्या फायदा बिना चैतन्य महाप्रभु के। इस प्रकार से विरह के कारण सभी भक्तगण चित्त में अकुलाहट का अनुभव करने लगे। किसी भी उपाय से कोई भी हृदय में स्वस्थ होने का अनुभव नहीं कर पा रहा था। सभी सदा यही चाह रहे थे कि अपना शरीर छोड़ दें। यद्यपि सब परम महाधीर थे, तथापि कोई किसी को स्थिर नहीं कर पा रहा था। वैसे तो सारे सेल्फ कंट्रोल्ड एकदम महाधीर भक्त थे, लेकिन आज कौन किसको समझाए। भक्तगणों ने देह त्याग का निश्चय कर लिया है। यह जानकर सबको प्रबोध देते हुए एक आकाशवाणी हुई। सब लोग सोचे कि अब देह त्याग कर ले, तभी ऊपर से आकाशवाणी होती। क्या आकाशवाणी होती? क्या आकाशवाणी होती है?
सुनिए। भक्तगण देह त्याग भाविला निश्चय जानिबा सबा प्रबोधि आकाशवाणी है दुख न भाविहा तादि भक्तगण सबे सुखे कर कृष्ण चंद्र राधन से प्रभु दीन दुई चारि व्याजे आसिया मिलिबा तुमा सवार माझी। आकाशवाणी हो गई क्या? आकाशवाणी आकाशवाणी बोली कहती है आकाशवाणी, यह अद्वैत आदि भक्तगण दुखी मत होइए, सुख से कृष्णचंद्र की आराधना करो, वे प्रभु 2-4 दिन में ही लौट आएंगे और तुम सबसे मिलेंगे। आकाशवाणी हो गया। कोई भी देह को त्याग देने का संकल्प ना करना, तुम सब पहले प्रभु जैसे सब पहले जैसे प्रभु के साथ विहार करोगे। वो बोले कि पहले जैसे तुम लोग कीर्तन करते थे आनंद में, वैसे ही फिर से दोबारा मौका मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर सभी भक्तगणों ने देह त्याग करने का संकल्प छोड़ दिया। प्रभु के नाम और गुणों का अवलंबन लेकर भक्तगण निरंतर सच्ची को घेरे हुए रहने लगे। उधर सन्यासियों के चूड़ामणि गौरचंद्र हरिध्वनि करके पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। नित्यानंद, गदाधर और मुकुंद उनके साथ साथ चल रहे थे। 3 लोग। कौन कौन? नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित प्रभु और मुकुंद। 3 लोग साथ जा रहे थे। चंद्रशेखर आचार्य को वापस भेज दिए थे, है ना। उनके आगे केशव भारती और पीछे गोविंद उनका साथ दे रहे थे। 3 लोग बीच में, 3 लोग हो गए। एक चैतन्य महाप्रभु 4 और एक केशव भारती सबसे आगे 5 और एक गोविंद पीछे 6 लोग। 6 लोग साथ हैं। प्रभु ने जैसे ही मत सिंह की भांति चलना शुरू किया, लाखों करोड़ों लोग रोने लगे और रोते हुए वन अतिक्रमण पूर्वक जा रहे थे। लाखों करोड़ लोग पीछे पीछे जाने लगे महाप्रभु के। महाप्रभु जगन्नाथपुरी की तरफ चले तो लाखों करोड़ लोग कटवा से पीछे पीछे एकदम जा रहे हैं। प्रभु सब पर निष्कपट पूर्वक कृपा कर रहे थे। प्रभु कहने लगे, तुम सब घर लौट जाओ और कृष्ण नाम का भजन करते रहो। कृष्णचंद्र सबके धन प्राण हो जाएं। ब्रह्मा, शिव, सुख आदि जिस रस की वांछा किया करते हैं वह रस तुम सबके शरीर में आविर्भूत हो जाए। आशीर्वाद भी दे रहे हैं। जो आनंद प्रेम, कृष्ण प्रेम का आनंद जिसकी लालसा ब्रह्मा जी करते हैं, शिव जी करते हैं, सुखदेव जी करते हैं, आदि ऋषि मुनि करते हैं, वो सुख तुम लोगों को मिले। कृष्ण प्रेम ऐसे आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अब तुम लोग वापस चले जाओ। वरदान सुनकर सभी लोग ऊंची आवाज में क्रंदन करने लगे। फिर परमेश्वर में तन्मयता प्राप्त व्यक्ति की भांति सभी घर लौट आए। गौरचंद्र ने आकर राढ़ देश में प्रवेश किया था। राढ़ देश, उसी भाग्य के चलते आज भी राढ़ देश धन्य है। चलते रास्ते में आया था राढ़ देश। संपूर्ण राढ़ देश की भूमि देखने में सुंदर थी। चारों ओर मनोहर पीपल वृक्षों की मंडली विराजमान थी। राढ़ देश में
पीपल के वृक्ष थे काफ़ी अच्छे। नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण स्थानों में गाभीगण शोभा पा रहे थे। यह सब देखकर नित्यानंद, यह सब देखकर उसी क्षण प्रभु भाव आविष्ट हो गए। गाय, काफ़ी गाय थी, पीपल के पेड़, गाय, ये सब देखकर ग्वाले, है ना, ये सब देखा रास्ते में जाते समय, राढ़ देश में जब पहुँचे तो देखते ही भाव आविष्ट हो गए। याद आ गया कहाँ का, वृंदावन। प्रभु ने हरि हरि कहकर नृत्य करना आरंभ कर दिया। उनको देखकर हरि हरि बोलते हुए नाचने लगे। सभी भृत्य चारों ओर संकीर्तन करने लगे। वैकुंठ के अधिपति हुंकार गर्जन कर रहे थे। उसे सुनकर जगत की चित्तवृत्ति शोधित हो रही थी। प्रभु इस प्रकार से राठ देश को धन्य करते हुए नृत्य के आवेश में पूरे पथ पर चलने लगे। प्रभु कहने लगे, बक्रेश्वर शिव जिस वन में विराजमान है मैं वहीं जाऊंगा और निर्जन में रहूंगा। भगवान शिव जिस वन में विराजमान है उस वन में जाऊंगा, अकेले रहूंगा निर्जन में। इतना कहकर प्रभु प्रेम के आवेश में चल पड़े। नित्यानंद आदि सब उनके पीछे पीछे धावित होने लगे। प्रभु का नृत्य अद्भुत था, उनका कीर्तन अद्भुत था। उसे सुनने मात्र से सर्वजन इधर दौड़ते हुए आ रहे थे। महाप्रभु जैसा कीर्तन और नृत्य कर रहे थे तो उसको सुनकर लोग दूर दूर से भाग कर आ रहे थे दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। यद्यपि किसी देश स्थान में वहाँ कीर्तन का प्रचलन नहीं था उस समय, कृष्ण प्रेम का क्रंदन भी किसी ने नहीं देखा था, फिर भी प्रभु का अद्भुत क्रंदन देखकर सर्वजन दंडोत प्रणति कर निवेदन कर रहे थे। तब तक कोई कृष्ण प्रेम में रोता नहीं था। उस समय तक ऐसा कोई प्रचलन नहीं था कि कृष्ण कीर्तन का और कृष्ण क्रंदन का। लेकिन जब महाप्रभु को देखकर लोग आ रहे थे और आकर सब लोग प्रणाम कर रहे थे, दंडोत प्रणाम कर रहे थे। उनमें से कोई अत्यंत महापापी था जो प्रणाम कर रहे थे। उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो बड़े पापी थे। वे कह रहे थे, इतना क्रंदन क्यों करते हैं? उनको समझ नहीं आती क्यों रो रहे हैं, है ना। वे ही सर्वजन अब प्रभु कृपा से उस प्रेम को स्मरण कर करके स्वयं क्रंदन करते हुए लोटपोट हो रहे थे। पहले लोग बोलते थे कि ये क्यों रोते हैं इतना, लेकिन आज वही लोग क्या कर रहे हैं, खुद भी रो रहे हैं और लोट भी रहे हैं जमीन पर। सारा भुवन अब गौरचंद्र की महिमा का कीर्तन कर रहा था। फिर भी केवल भूत वृंद वैसा कीर्तन नहीं कर पाते थे। भूत वृंद, कुछ लोग भूत जैसे लोग होते हैं, आप जानते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे हैं, हरे कृष्ण जय नाम सुनावे। एक तो भूत प्रेत तो हम जानते हैं, लेकिन एक भूत प्रेत मनुष्य शरीर है लेकिन उसका भाव भूत जैसा होता है। क्यों? क्योंकि कीर्तन में जैसे शुरू होता तो भाग जाएगा। कीर्तन से दूर भागता है जो व्यक्ति, उसको भूत वृंद बोलते हैं। तो बकरेश्वर मूर्ति जो है भगवान शिव का, उसके बारे में यहाँ पे जिस बकरेश्वर की बात कर रहे हैं शिव जी की मूर्ति, तो कोलकाता से अमादपुर की दूरी, अमादपुर स्टेशन है बीरभूम जिला में, उसी के में बकरेश्वर जी की शिव मूर्ति है। उसी शिव मूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नाम से जो व्यक्ति विमुख है, निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि वे पापी भूत प्रेतों के बराबर हैं। मतलब जो व्यक्ति श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं लेता है वो पापी है, भूत प्रेत जैसा ही है वो। सोचिए कितने भूत प्रेत हैं संसार। इस प्रकार से वैकुंठ के नाथ नृत्य के रस में नृत्य करते हुए सभी भक्त गणों के साथ चल रहे थे। दिवस के अंत में प्रभु एक धन्य ग्राम के पुण्यवंत ब्राह्मण के आश्रम में जा ठहरे। चलते चलते पहले दिन शाम हो गया, रात हो गई, तो एक ब्राह्मण के घर में महाप्रभु रुके, है ना। भिक्षा का समापन करके महाप्रभु ने शयन किया, रात में शयन किए। उसके बाद
उनके चारों ओर भक्तगण भी उन्हें घेर कर सो गए। लगभग 1 प्रहर का निशा काल बाकी रहते रहते ठाकुर सबको छोड़कर बहुत दूर चले गए। रात में 1 प्रहर जब रात बच गया था, मतलब लगभग 2 या बज रहा होगा, 2 या 3 के लगभग, उसी समय सब लोग सो रहे थे, महाप्रभु उठ के निकल गए और सब लोग सोते रहे। जब तक उठे तो पता चला काफ़ी आगे निकल चुके हैं महाप्रभु। बाद में सभी भक्तगण उठकर प्रभु को देखे बिना क्रंदन करने लगे। पश्चात सब कुछ विचार करके भक्तगण प्रांतर भूमि पर चले गए। निज प्रेम रस में वैकुंठ के अधीश्वर खुले मैदान में ऊंचे स्वर में क्रंदन कर रहे थे। जब पहुंचे खुले मैदान में बैठकर महाप्रभु रो रहे थे रास्ते में। जब पहुंचे पीछे से देखिए महाप्रभु बैठे हुए और क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? हाँ, कृष्ण के पिता में। और क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, हे मेरे प्रभु, हे मेरे बाप, ऐसे बार बार बोल रहे थे। कहकर सर्व जीवों के नाथ क्रंदन कर रहे थे। सन्यासियों के चूड़ामणि पुकार पुकार कर ऐसे रो रहे थे कि उस क्रंदन की ध्वनि 1 कोस दूर से भी सुनाई दे रही थी। 1 कोस मतलब 2 मील, 2 माइल्स के डिस्टेंस तक वो उनका क्रंदन सुनाई दे रहा था। ऐसे रो रहे थे महाप्रभु। सन्यासियों के चूड़ामणि बहुत दूर से भी सभी भक्तगणों को प्रभु का अद्भुत रोदन सुनाई दिया। बहुत दूर से सुनाई दे दिया महाप्रभु का ये रोदन है। बक्रेश्वर पहुंचने में केवल 4 कोस की दूरी बाकी रहते प्रभु गौरांग सुंदर ने गति का परिवर्तन किया। पश्चिम दिशा की ओर प्रभु नृत्य करते करते चल रहे थे। फिर वे निजी सुख में पूर्व दिशा की ओर उन्मुख हुए। तो पहले तो पश्चिम दिशा में जा रहे थे, लेकिन बक्रेश्वर पहुंचने के बाद पूर्वी दिशा में चलने लगे। प्रभु नृत्य रस में पूर्व दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। अनंत आनंद में प्रभु अट अट हंस रहे थे। फिर बाह्य बोध का प्रकाश करके प्रभु नीचे आनंद में बोले, मैं नीलाचल जा रहा हूँ। प्रभु जगन्नाथ ने मुझे आज्ञा प्रदान की है। क्या बोले? मैं नीलाचल जा रहा हूँ। जगन्नाथ जी ने मुझे आज्ञा दिया है, इसलिए मैं नीलाचल जा रहा हूँ। तुम तुरंत नीलाचल चले जाओ, आओ। इतना कहकर प्रभु पूर्व दिशा की ओर चलने लगे। उससे भक्तगण को भी परानंद सुख मिला। उन प्रभु की इच्छा केवल वे प्रभु ही जानते हैं। उनके अनुग्रह से उनके कृपा पात्रों को उनकी इच्छा के बारे में पता है। बक्रेश्वर की ओर किस इच्छा से अग्रसर हो रहे थे, फिर गए क्यों नहीं, यह समझने की शक्ति किस में है। मतलब बहुत महाप्रभु बक्रेश्वर की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में रुक गए, बोले उधर नहीं जाऊंगा, जगन्नाथ जी की तरफ जाऊंगा, जगन्नाथपुरी की तरफ। इस तरह से तो आज की कथा थोड़ी छोटी ही रहेगी, है ना। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आज गुरु महाराज से थोड़ा मीटिंग है, तो हम लोग 5-10 मिनट और कथा करेंगे। उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन आंसर लेकर आज कथा विराम होगी। लगता है बक्रेश्वर गमन के छल से प्रभु ने संपूर्ण राज समाज को कृतार्थ किया था। प्रश्न उठता है ये कि नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी की ओर पूर्वी दिशा में चल दिए, लेकिन तब तक पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे। तो शुरू से ही पश्चिम दिशा पूर्व दिशा की ओर क्यों नहीं गए? तो बता रहे हैं कि महाप्रभु चाहते थे कि राढ़ देश में होते हुए जाएं, तो राढ़ देश जाकर उसका उद्धार करना चाहते थे, इसलिए उधर गए थे विशेष रूप से, है ना। गौरचंद्र गंगा की दिशा की ओर चलने लगे। उनके श्री अंग में निरवधि निजी प्रेम का आनंद विद्यमान था। तो जब पश्चिम की ओर मुड़े पूर्वी दिशा में, ये सोच के कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, तो गंगा की दिशा की ओर चलने लगे। गंगा जी इधर है। उनके श्री अंग में निरवधि निज प्रेम का आनंद विद्यमान था। संपूर्ण देश भक्ति रहित है,
कीर्तन करना नहीं आता है, किसी के भी मुख में कृष्ण नाम का उच्चारण सुनाई नहीं देता। प्रभु कहने लगे, ऐसे देश में क्यों आ गए? जब आगे बढ़े तो कहीं पे कृष्ण नाम नहीं हो रहा था, कहीं पे कोई कृष्ण कीर्तन नहीं था, कृष्ण कथा नहीं था। तो महाप्रभु बोले कि ऐसे देश में मैं क्यों आ गया? किसी के भी मुख से कृष्ण जैसा नाम सुनने में नहीं आता, क्यों ऐसे देश में मैंने यात्रा की? अब इस देह को मैं बचाए नहीं रखूंगा, मैं इन प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसे देश में आके बहुत बड़ा गलती की, ऐसी गलती की सजा मैं प्राण त्याग दूंगा। यहाँ कोई कृष्ण कीर्तन कर ही नहीं रहा है। मतलब कृष्ण कीर्तन कितना प्रिय है महाप्रभु, इससे पता चलता है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. उसी समय जब महाप्रभु जा रहे थे गंगा जी के किनारे, ऐसा सोच रहे थे कि इस क्षेत्र में क्यों आ गया, यहाँ पर कोई कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन नहीं आया, किसी के जिह्वा पर कृष्ण नाम नहीं है, मैं शरीर त्याग दूंगा। उसी समय उन्होंने क्या देखा, गायों की देख रेख करने वाले छोटे छोटे बच्चे
गाय चरा रहे थे छोटे छोटे बच्चे। अचानक से हरी हरी बोलना शुरू कर दिया बच्चे ने, अचानक से। इसे सुनकर प्रभु अत्यंत हर्षित हो गए। चलो बोले मैं डूब जाऊंगा गंगा जी में, देह त्याग कर दूंगा। अभी ऐसे सोच ही रहे तभी बच्चे ने बोल ही दिया हरी। बोले अच्छा ठीक है, चलो खुश हो गए, अब नहीं करूंगा देह त्याग। शिशु के मुख से हरि बोलवा के सुनकर प्रभु महासुख के साथ विचार करने लगे। 2-4 दिन में जितने भी गांव देखे हैं उनमें किसी व्यक्ति के भी मुख से हरिनाम सुनाई नहीं दिया है। अचानक शिशु के मुख में हरि ध्वनि सुन रहा हूँ। तुम सब जरा बताओ तो सही इसका कारण क्या है। जितने गांव से घूम के आए कहीं हरि ध्वनि नहीं हो रही थी। सोचिए महाप्रभु कितने चिंतित होंगे आजकल के गाँव को देखकर। गाँव में हरि ध्वनि नहीं हो रही है ना, कहीं नहीं हो रही है। तो बोले कि इतने गांव में हरि ध्वनि यहाँ कैसे सुनाई दिया अचानक, बताओ इसका क्या कारण है। प्रभु ने पूछा गंगा जी यहाँ से कितनी दूर हैं। सभी ने उत्तर दिया 3 घंटा का 3 घंटा का रास्ता है। प्रभु ने कहा यह केवल गंगा की ही महिमा है जो यहाँ हरिनाम का प्रचार है। गंगा की हवा यहाँ आती है इसलिए हरि गुण गाथा सुनने को मिली। बोले 3 घंटे दूर है तो बोले कि हाँ लगता है गंगा जी से नज़दीक है, इसीलिए यहाँ पे हरि कथा तुमने हरि बोला है ना। समझ में आ गया कि गंगा का प्रभाव है ना? गंगा की महिमा का व्याख्यान करते करते ठाकुर का गंगा के प्रति अनुराग प्रचुर मात्रा में बढ़ गया। प्रभु कहने लगे आज मैं निश्चित रूप से गंगा में डुबकी लगाऊंगा। इतना कहकर प्रभु चल दिए गंगा में नहाने। मत सिंह की भांति गौर सिंह चले जा रहे थे। उनके पीछे उनके चरणार बिंद के भृंग सब भृत्य धावित होने लगे। गंगा के दर्शन के आवेश में प्रभु चले जा रहे थे। जितने भी भक्तगण थे वे सब प्रभु के साथ साथ नहीं चल पा रहे थे। केवल नित्यानंद सिंह को साथ लेकर प्रभु संध्या के समय आनंद के साथ गंगा के तट पर आ पहुँचे। गंगा जी के किनारे आ गए चलते चलते। नित्यानंद के साथ प्रभु ने गंगा में डुबकी लगाई और गंगा 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 कहकर अनेक स्तुति की। फिर पूर्ण रूप से गंगा जल का पान किया, स्नान किया, फिर गंगा जल पान पिए और इसी प्रकार बार बार स्तवन पूर्वक प्रणाम करने लगे। तुम्हारा दिव्य जल प्रेम रस स्वरूप है। शिव तुम्हारे तत्व के बारे में सब कुछ जानते हैं। जो एक बार भी तुम्हारा नाम श्रवण कर लेता है उसे विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। फिर तुम्हारे जल पीने वालों के बारे में तो कहना ही क्या है। तुम्हारी कृपा से जीवों के मुख में श्री कृष्ण जैसे नाम का स्मरण होता है, इसमें असत्यता नहीं है। कीड़े पक्षी कुकुर सिंगाल भी यदि तुम्हारे निकट बैठते हैं तो उन सब के भाग्य की महिमा कहीं और के कोटि ईश्वर से भी बढ़कर है। पतितों का उद्धार करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम्हें छोड़कर तुम्हारे समान कोई और नहीं है। किसके बारे में बोल रहे हैं महाप्रभु? गंगा जी के बारे में। गंगा के बारे में बता रहे। अगर तुम्हारा नाम भी कोई श्रवण कर लेता है, नाम गंगा सुन लिए, बस बोलने की भी जरूरत नहीं, बोलो केवल सुनने से जीव को विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। गंगा जी की महिमा इतनी है। इस प्रकार से श्री गौर सुंदर स्तवन करने लगे। उसे सुनकर जाह्नवी देवी गंगा मन ही मन लज्जित हो गई, लज्जा का अनुभव करने लगी है ना। आपके सामने अगर आपको महिमा बोला जाता है आपको लज्जा नहीं आएगी। जिन प्रभु के पाद पद्म में गंगा विराजित है वही प्रभु गंगा की स्तुति कर रहे थे। ऐसा है यह अवतार। जिनके चरणों में से गंगा जी निकलती हैं वही प्रभु जो हैं अपने मुखों से गंगा का वर्णन कर रहे हैं, गुणगान। ठीक है, तो यहीं पर कथा का आज का विराम होगा। किसी कोई प्रश्न आया है तो पूछ सकते हैं। गौरांग जी के द्वारा, भगवान गौरांग के द्वारा की गई इस गंगा स्तुति को जो सुनता है उसकी श्री कृष्ण चैतन्य में रति मति हो जाती है। जो महिमा आपने सुना है, हम सब सुने हैं, तो इसलिए हमारी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में प्रेम प्राप्त होगा। उस रात उसी गांव में प्रभु नित्यानंद के साथ किसी पुण्यवंत के आश्रम में ठहरे। उस गांव में रुके जहाँ हरि हरि
हुआ था नदी के किनारे। फिर दूसरे दिन भक्तगण आए और उन सबको प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। फिर प्रभु ने सभी भक्तगणों के साथ लेकर स आनंद नीलाचल की ओर प्रस्थान किया। तो कल इससे आगे चर्चा किया जाएगा।